हम उसी पार्टी की सरकार को बनाएंगे। हमें निर्णय लेना होगा साथियों, और हमें निर्णय लेने के साथ साथ सक्रिय होना होगा। अपने परिवार के सभी मतदाताओं को, अपने पड़ोस के सभी मतदाताओं को, अपने क्षेत्र के सभी मतदाताओं को बताना होगा कि आज तक की जो भी सरकारें आई उन्होंने कर्मचारियों के साथ में क्या रवैया किया। उन्हें बताना होगा कि आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है, आपके बच्चों को न पेंशन मिलनी है न रोजगार मिलना है, इसलिए हमें उन्हें जागरूक करना होगा। मुख्यमंत्री जी के विधान में एक उपकार निकालने जा रहे हैं। उत्तराखंड शासन होश में, उत्तराखंड शासन होश में, होश में तुमको आना होगा, भैया तुमको जाना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पुरानी पेंशन दे नहीं सका जो सरकार निकम्मी है, पुरानी पेंशन दे नहीं सका जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कितना पेंशन लेते हो? की ओर से जो ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है, सेवा में श्रीमान श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार द्वारा जिलाधिकारी महोदय चंपावत, उनके प्रतिनिधि के तौर पर हमारे एसडीएम साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। विषय उत्तराखंड में सरकारी कार्मिकों को नई पेंशन योजना एनपीएस और यूनिफाइड पेंशन योजना यूपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किए जाने के संबंध में है। महोदय, सादर अवगत कराना है कि राजकीय अधिकारी, शिक्षक एवं कर्मचारियों के लिए नई पेंशन व्यवस्था के स्थान पर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली आंदोलन एनओपीएस के बैनर तले विगत कई वर्षों से पूरे देश में आंदोलन किए जा रहे हैं, जिसके दृष्टिगत केंद्र सरकार द्वारा नई पेंशन के साथ साथ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस योजना, यूनिफाइड पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू की गई है, जिसका अनुसरण हमारे उत्तराखंड सरकार के द्वारा भी किया जा रहा है। महोदय, विभिन्न संगठनों और विशेषज्ञों द्वारा यूनिफाइड पेंशन योजना का अध्ययन एवं विश्लेषण किए जाने के बाद उक्त पेंशन योजना में भी निम्न कमियां दृष्टिगोचर की गई हैं। नंबर 1, कार्मिकों द्वारा अपने वेतन से जो कटौती की जा रही है, जो 10% कटौती की जा रही है, उस यूनिफाइड पेंशन योजना में उसका जो रिटर्न मिलेगा, जैसे जीपीएफ के तौर पर मिलता था, वह रिटर्न न्यूनतम रिटर्न जो है तो हमारे अंशदान का मात्र 10% दिया जा रहा है। उस पर ब्याज की बात तो छोड़ दीजिए। नंबर 2, पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य में 20 वर्ष की सेवा के पश्चात पेंशन का प्रावधान था, जबकि नई यूनिफाइड पेंशन योजना में जो मिनिमम पेंशन निर्धारित की गई है उसके लिए न्यूनतम सेवा शर्तें 25 वर्ष रखी गई है। जबकि उत्तराखंड राज्य में एक कर्मचारी की जो न्यूनतम, जो अधिकतम सेवा में प्राप्त करने की आयु है 42 वर्ष है, जिसके कारण हमारे प्रदेश के अधिकांश कर्मचारी मात्र 18 से 20 साल की सेवा ही कर पा रहे हैं और उस सीमा को भी पार नहीं कर पा रहे हैं। एक ही राज्य में कार्मिकों, अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए 3 प्रकार की पेंशन योजनाएं लागू हैं, जिसमें एनपीएस है, यूपीएस है और पुरानी पेंशन व्यवस्था है, जो समानता के अधिकार का हनन है, जिससे नैसर्गिक रूप से कार्मिकों की विभिन्न श्रेणियों में बढ़ जाना स्वाभाविक है। नंबर 5, यूनिफाइड पेंशन योजना में कार्मिकों की ग्रेजुएटी का बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि इस योजना में जो ग्रेजुएटी का आंकड़न है, जो जिस प्रकार से पहले ग्रेजुएटी काउंट की जाती है उस तरीके से नहीं है। नंबर 6, सेवानिवृत्ति के पश्चात एनपीएस और यूपीएस में जो हमारी एचडीएचएस चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यवस्था है, इसका कोई प्रावधान नहीं है। एक कर्मचारी एनपीएस और यूपीएस से आच्छादित होगा तो वह जो है तो सेवानिवृत्ति के बाद विभाग का रहेगा ही नहीं, किसी विभाग का, ना ही राज्य कर्मचारी रहेगा। इस प्रकार की विसंगतियों को देखते हुए महोदय, जनपद चंपावत के सारे शिक्षक कर्मचारी एकजुट होकर के अपनी पुरानी पेंशन की बहाली के लिए और अपने बुढ़ापे को सुरक्षित करने के लिए, इस देश के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एकजुट होकर के आपके माध्यम से ज्ञापन प्रेषित करने के लिए यहाँ पर एकत्रित होते हैं। महोदय, उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए कार्मिकों को पेंशन एवं वित्तीय सेवा लाभों के प्रति भारी आशंका है। पूर्व में भी भारत सरकार द्वारा जब भी नई पेंशन योजना प्रारंभ की गई थी, उसका प्रचार
भ्रष्टाचार तथ्यमय कार्मिकों को लाभकारी तथ्यों की जानकारी दी गई थी तथा करोड़ों कार्मिकों को अच्छी धनराशि मिलने का आश्वासन दिया गया था। लेकिन विगत 20 वर्षों में सेवानिवृत्त कार्मिकों के जो पेंशन प्रकरणों के दृष्टांत सामने आए हैं, उनके प्रायोगिक विश्लेषण आखिरी वेतन का 3 से 5% राशि कार्मिकों को पेंशन के रूप में बमुश्किल प्राप्त हो रही है। सरकारों को समय समय पर अवगत कराया जाता रहा है तथा साथ ही अंतिम रूप से यह भी तथ्य और सत्य पाया गया है कि यह योजना कार्मिकों के भविष्य के साथ को अंधकार बनाने के लिए लाई गई है, जिससे उनका भविष्य असुरक्षित है। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन NOPS विगत कई वर्षों से पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड राज्य में पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार संघर्षरत है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में संगठन द्वारा किए गए संघर्षों के परिणाम स्वरूप कई प्रदेशों में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल हो चुकी है। हमारा पड़ोसी राज्य हिमाचल में भी राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित दोबारा कर दिया गया है। महोदय, पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन NOPS आपसे अनुरोध करता है कि प्रदेश के 1 लाख से अधिक अधिकारी, शिक्षक, कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा एवं हितों को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन व्यवस्था को प्रदेश में शीघ्रता से लागू करने की महती कृपा करेंगे। अन्यथा की स्थिति में संगठन भारतवर्ष के साथ साथ पूरे राज्य में लोकतांत्रिक आंदोलन को और तेज करेगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व शासन और उत्तराखंड सरकार का होगा। शिक्षक कर्मचारी एकता जिंदाबाद, शिक्षक कर्मचारी एकता जिंदाबाद, बहाल करो। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। 4 अप्रैल से आंगनबाड़ी वर्कर्स आंदोलन में है। 3 हफ्ते से अधिक का समय हो गया है, लेकिन आंदोलन केवल उनका नहीं है। उससे पहले डिप्लोमा इंजीनियर्स का था, वो समाप्त हो गया है। लेकिन आज इतवार का दिन है, पहाड़ तप रहे हैं। आज का जो टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस के करीब है। छुट्टी का दिन है, मगर उसके बावजूद कर्मचारी और शिक्षकों का हुजूम है। ये हुजूम एक ही मांग को लेकर है। पुरानी मांग है, ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग है, जो NPS 1 जनवरी 2004 से लागू हुई। और उसके बाद जब विरोध हुआ, सरकार ने एक विकल्प दिया, एक नई योजना दी, UPS, जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम थी, वो 1 अप्रैल पिछले साल के 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई। लेकिन कर्मचारी, शिक्षक नाराज है, नाखुश हैं, इस विकल्प को लेने को तैयार नहीं है। ऐसी क्या परिस्थितियाँ हैं कि इस इतवार के दिन भी तमाम जिले भर के कर्मचारी, शिक्षक आंदोलन में आए हैं, रैली कर रहे हैं और इस वक्त ज्ञापन दे रहे हैं सीधे। शिक्षक कर्मचारी एकता जिंदाबाद, तो मेहता साहब, जो बहुत समय बाद आप लोगों का आंदोलन फिर क्या वजह है? हम लगातार कई वर्षों से 2017 से पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलन कर रहे हैं और उसी कड़ी में जो है तो आपने देखा होगा 2019 में हमने सरकार के खिलाफ जो आंदोलन किया था, उसके बाद सरकार के द्वारा NPS में कुछ सुधार किया गया। उसके बाद 2023 के आंदोलन के बाद एक नया छलावा सरकार के द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तौर पर सरकारी कर्मचारियों के साथ छलावा बार बार करती जा रही है। जो हमारी एकमात्र मांग है पुरानी पेंशन बहाली की, हमारे जितने भी माननीय सदस्यगण हैं, माननीय विधानसभा और लोकसभा के, वो तो एक दिन का अगर शपथ ले लेते हैं तो उनकी तो पुरानी पेंशन बहाल हो जाती है। जबकि एक कर्मचारी जो 60 साल तक देश के विकास में अपना योगदान देता है, जो सैनिक देश की सेवा करता है, जो अर्धसैनिक बल जो है तो बॉर्डर पर हमारे देश की सुरक्षा कर रहा है, उसके लिए कोई पेंशन व्यवस्था नहीं है। यह दोहरी नीति, इसके खिलाफ हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि आने वाले 2027 के चुनाव से पूर्व आप हमारी पुरानी पेंशन की व्यवस्था लागू करें, अन्यथा शिक्षक कर्मचारी सड़कों पर उतर करके इस सरकार के खिलाफ आंदोलित होगा और अपनी निर्णायक इस लड़ाई को जीतने के लिए भरसक जो है तो हम जो है तो सड़कों पर उतरेंगे। सर, अब जो आप लोगों का आंदोलन OPS को लेकर पहले भी चल रहा था, अब एक बार फिर चल रहा है, तो अब सवाल ये है कि इस आज के जो कार्यक्रम 26 अप्रैल को हुआ है, उसके बाद आगे क्या रणनीति होगी? अगर हमारा जो अगला आंदोलन है वो मंडल स्तर पर होना है। हल्द्वानी में 17 मई को पूरे मंडल, कुमाऊं मंडल की एक रैली होगी, जिसमें हर जिले से कर्मचारियों और शिक्षकों का हुजूम उमड़ेगा। हम अभी भी सरकार को चेताना चाह रहे हैं कि जो हम शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांग, पेंशन की मांग को रख रहे हैं, उसे माने, अन्यथा हम फिर आगे और आंदोलन को तीव्र करेंगे। आप लोगों ने कहा कि
जो सरकार जो पार्टी ओपीएस लाएगी उसी को लाया जाएगा। लेकिन लगातार चुनाव हो रहे हैं, ओपीएस की मांग का विरोध करने वाले दल सरकार में आ रहे हैं। तो कौन सा दल को सपोर्ट करने वाला दल भी है या राजनीतिक हो रही है इसमें? इसमें हम जो वर्तमान हमारी सरकार है उससे अपेक्षा करेंगे वर्तमान में कि जब अगले चुनाव की जो तारीख तय होती है उससे पूर्व ही हमारी ओपीएस बहाली की जाए, पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। और अन्यथा हम सारे कर्मचारी यहाँ पर सड़कों में उतरे हैं क्योंकि पुरानी पेंशन हमारे बुढ़ापे का सहारा है जो पहले से चली आ रही है। तो हम चाहते हैं कि पुरानी पेंशन की बहाली हो। कर्मचारी और शिक्षकों का जो कहना है कि केवल उनकी एक मांग है ओपीएस। अगले साल चुनावी साल है, अब चुनाव में 8 महीने का समय बाकी है। सरकार के लिए एक चुनौती है कि कैसे कर्मचारी और शिक्षकों की मांगों का वो मुकाबला कर सके। कर्मचारियों का कहना है कि वो ना एनपीएस चाहिए ना यूपीएस चाहिए, केवल ओल्ड पेंशन स्कीम उनको चाहिए, जैसे वो कहते हैं ओल्ड एज गोल्ड। बहुत